सर्दी में कड़कदार चाय। हेलो गाइस। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू व्लॉग में। सुबह उठ चुकी हूँ मैं और आज सर्दी इतनी है भाई, बस पूछो ही मत। इतनी सर्दी है। बाहर गई मैं थोड़ी देर के लिए, मेरे पैरों में वो हो गई, ठंडक चढ़ गई। तो आज तो मैं जूते निकालूंगी मेरे। आज जूते जरूर निकालूंगी। मैं 2 दिन से सोच रही थी कि जूते निकाल दूं, पर है ना, ऐसा मन नहीं हो रहा था। जैसे सोचते कोई नहीं चल रहा है, कोई नहीं चल रहा है। लेकिन आज जैसे ही मैं बाहर गई, बाप रे बाप, मुझे पता चला कि सर्दी कितनी है। तो भैया जूते निकालूंगी। और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो बल्कि मैंने सुबह सुबह चाय पी है, जो कि मैं कभी पीती नहीं इतनी जल्दी ही चाय। तो आज मैंने सुबह सुबह चाय ली है, वही थोड़ी ही, क्योंकि मुझे एकदम ऐसे ऐसी ठंड लगने लगी थी बहुत ज्यादा वाली। और आज जूते निकालूंगी दिन में, और कंबल भी निकालूंगी आज। क्योंकि है ना, सर्दी आ गई है। लपेटे में ले लेंगे, नहीं तो मुझे सर्दियों में मैं वही बहुत ज्यादा वो हो जाती है, दिक्कत हो जाती है मुझे। तो आज खे वो कंबल भी निकालने हैं और जूते भी निकालने हैं। पता ही नहीं जूते तो मैंने कहाँ रखे हैं। हमारा इतना बड़ा घर है, सामान ऐसे फैला रहता है, मैं कितना ही उसको ठीक कर लूं, फिर भी पता ही नहीं कौन सी चीज कहाँ रख के भूल जाती हूँ। पता नहीं कौन सी अलमारी में रख रखे होंगे, देखूंगी आज दिन में जूतों को। और भी जूते तो निकालने पड़ेंगे अब। और अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, अभी अब झाड़ू लगाऊंगी और फिर देखती हूँ। पोछा कल लगा था, मन नहीं कर रहा लगाने का, बाकी देखूंगी लगाऊंगी या नहीं लगाऊंगी। और एक मन तो कर रहा है लगा लूंगा, अगर पानी भर रखा होगा ना ताजा तो लगाऊंगी, वरना नहीं लगाऊंगी। क्योंकि कल भी है ना, पानी नहीं भरने पाए, रात को आती है भी लाइट, दिन में नहीं आती अब। तो कल भी नहीं भरने पाए थे, अगर आज भर रखा होगा ना तो आज जरूर लगाऊंगी पोछा। कल तो मैंने वैसे ही पानी बाहर से ले लिया कि थोड़ा बहुत ऐसे करके लगाया था। तो पानी के बगैर तो आपको पता ही है ना, ही तो पोछा लगता है ना ही कपड़े धोते, कोई काम नहीं बनता मेरा अच्छे से। बर्तनों के लिए यहाँ पर पानी स्टोर कर रखा था, कल पानी नहीं था बिल्कुल भी अंदर। तो आज देखते हैं डाल रखे है नहीं, रात को लाइट आई थी तब नहीं डाल रखा होगा, तो भैया आज भी फिर थोड़ा बाहर से लल्ला के काम करना पड़ेगा। तो चलो अभी फिलहाल तो लग जाती हूँ झाड़ू के, फिर बाद में मिलूंगा आपको थोड़ी देर के बाद। तो गाइस, घर में है ना, किसी के फीवर हो रखा है, किसी के जुकाम हो रखा है आज। सुबह उठे ना सब डाउन। और मैं उनसे थोड़ी दूरी से चल रही हूँ, क्योंकि है ना, कोई संभालने वाला भी तो चाहिए। मुझे संभालने है वो। तो अभी एक के बुखार हो रखा है, एक के जुकाम हो रखा है। दोनों का हाल हो रखा है बुरा। तो दोनों को मैंने चाय वाय बना के पिला दी, और मैंने भी पी ली आज सुबह। सुबह मैंने पी थी चाय और उनको भी पिला दिया, क्योंकि मुझे पहले से डर लग रहा है। अगर मुझे आ गया ना तो फिर काम कौन करेगा भाई घर में, इतना सारा काम होता है पूरे दिन। तो अब तो आपको पता है सर्दी जो है ना आ गई है, और आते ही हमारे घर में तो चपेटे में ले लिया सर्दी ने। मैं बहुत बोल रही थी कि बच के रहो, बच के रहो। पर मानते नहीं है। मैं बोल रही थी नहाते ही बाहर मत निकला करो, मत निकला करो, नहाते ही बाहर भागते हैं, नहाते ही बाहर भागते हैं, आगे चपेटे में अब। और मैं भी क्या बोल रही हूँ। ये थोड़ा बहुत ही हवा का डिस्कशन होता है, अगर लग जाए ना तो उसी के शुरू हो जाता है भाई ठंड। तो बाकी ध्यान रखो भाई, हमारे तो बिना ध्यान या ध्यान कुछ भी लगा लो, आ गए हम तो चपेटे में। और अब 2-3 दिन तो लगने वाले हैं, जुकाम हो चाहे बुखार हो, 2-3 दिनों में ना तो उतरेगा नहीं किसी का भी। तो ध्यान रखा करो भाई। बाकी फिलहाल मैंने झाड़ू लगा ली है, पोछा नहीं लगा रही हूँ आज मैं। आज क्योंकि मुझे कपड़े धोने में बहुत, कल भी धोए थे लेकिन कल थोड़े धोए थे, कल धोए थे या परसों परसों धोए थे, कल नहीं धोए। कल धोए नहीं, तो इसलिए आज डबलिंग कपड़े हो रखे हैं। तो आज कपड़े धोऊंगी, पानी डाल रखा है ताजा। और लाइट आएगी इतने अब गोबर गिर के आऊंगी, और फिर देखूंगी खाने में क्या खाएंगे आज। जुकाम बुखार सब कैसे हो रखा है, तो पूछेंगे भी आज क्या बनाना खाने में। तो वही बनाएंगे जो हेल्दी होगा थोड़ा। हाँ। और दवाई पानी लेने के लिए भेजूंगी डॉक्टर के, दवाई ले आएंगे। और थोड़ा हेल्दी हेल्दी खाना बनाकर खिलाएंगे सबको। तो चलो अभी फिलहाल तो मैं गोबर गिर आती हूँ, और फिर मिलेंगे आपको थोड़ी देर के बाद। पहले गोबर गिर लेती हूँ। टॉमी तेरा क्या हाल है, तू तो ठीक है? ये तो ठीक है, ये कह रहा है अपने अपने ही दम पर गाड़ी चलेगी अब 2-3 दिन के लिए। ये तो हो गई रेस्ट पे तैयार सब। वो देखो वही भैंस खड़ी है, अब मैं गोबर गिर के आऊंगी, कर ली है। तो भाई सब मैं गिर के आ रही हूँ गोबर, और आज इतनी ठंडी हवा चल रही है भाई, इतनी ठंडी हवा चल रही है, बस पूछो ही मत, बिल्कुल ठंडी ठंडी।
तो गोबर गिराती हूँ और फिर देखेंगे इतना लाइट आ जाएगी।
तो गाइस हो गई है शाम और शाम के बज गए हैं भाई 5 के करीब टाइम हो रखा है और दूध निकालने का टाइम हो गया है। तो हम जा रहे हैं दूध निकालने। तो चलो भी आपको मिलेंगे दूध निकालते वहां। तो लग जाओ वही नजदीक सी भैंस के। और आज है ना मैंने इतने सारे कपड़े धोए हैं, बहुत सारे आपको दिखा दूं। ये देखो कुछ तो बाहर सूख रहे हैं और कुछ भाई अंदर, इतने सारे इधर सूख रहे हैं ना भाई, नजदीक से दूर से नहीं। आज तो ना पैर बिल्कुल दोनों इकट्ठे कर रखे हैं ना। कई बार क्या करते हैं पैर है ना ज्यादा खुले कर लेना, फिर रस्सा ही नहीं बनता है वो, जबकि जो खुल जाता है। तो आज तो बंद गया भाई। और ये मेरे सर्दियों का सूट है भाई, हल्का हल्का सर्दी का, जो मैंने सिलवाया है। 2-3 सूट सिलवाए हैं सर्दी के। तो एक ये उनमें से एक कल डाल रखा था वो वाला। तो सही है, हल्की हल्की सर्दी होना तो ये ठीक रहते हैं। और ज्यादा सर्दी आएगी ना उसके लिए 2-3 और थोड़े मोटे वाले सूट, क्योंकि अपना बचाव करना पड़ता है भाई। अगर बचाव नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे, सारे दिन कौन करेगा काम। क्या लग रहा तो दूध लिया भी निकाल। अब खोल देते हैं इसका रस्सा। तो गाइस दूध तो निकाल दिया है और ले गई हूँ अंदर भी, लाइट तो आई नहीं है। और रख आई हूँ, डाल आई हूँ उसके अंदर छान के। और अब आई हूँ तसड़ा उठाने के लिए क्योंकि जैसे ही मैं दूध लेके अंदर गई ना, सानी तो इसने खा रखी थी मैं गई तब। तो इसे बट 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 ऐसे शुरू कर रखा है। तो ये तसड़ा उठा लेती हूँ ये रहा खोर में। ये ले भैया अब आराम से चर ले। इसको ऐसे हो जाता है चरने के बाद कि वे जल्दी से है ना बस तसड़ा उठा लो ये हो जाती है इसको दिक्कत। और वे कैसे कर रखी है जेवड़ी को, ये मैंने बांध दी थी इसको। अरे रुक, ये पीछे से कमीज के मुंह लगा रही है। आज मैंने नए वाला सूट डाला है, खराब करेगी क्या। मैंने सर्दी का सूट सिलवाया है, 2-3 सूट आपको बता दूं निकाला तब। तो आप बताना आपको कैसा लगे मेरे सूट का कलर। तो अब है ना मैं थोड़ी देर के लिए बाहर टहल के आऊंगी खेत में। और टहलने का रीजन ये है भाई, मैं देख के आऊंगी वहां पर है ना पालक लगाई थी मैंने। तो ये देखूंगी, 3 दिन तो हो गए शायद लगे हुए पालक को। तो देखूंगी बनी है या नहीं बनी है। अगर नहीं बनी होगी ना तो फिर दोबारा से लगानी पड़ेगी मुझे, क्योंकि सर्दियों में पालक के बगैर काम ही नहीं चलता भाई। हमारा तो चलता नहीं और का मुझे पता नहीं हमारा तो पालक ना हो ना तो मेरा तो मन ही नहीं लगता। सर्दी सर्दी की पालक होनी चाहिए जरूर घर में पालक के बगैर अच्छा नहीं लगता मुझे। और ये देखो फिर से चरने लगी, देख लो अभी तसड़ा उठाने के बाद। क्योंकि तसड़ा जो था ना इनकी सानी के ऊपर था और वो दिक्कत दे रहा था उनको, तूड़ी तक मुंह नहीं जा रहा था इनका, इसीलिए। और ये देख लो भाई कपड़े, कितने सारे कपड़े मैंने धोए आज। बहुत सारे कपड़े धोए आज मैंने, देखो इधर से लेके और वो बाहर भी दिखाऊंगा आपको। देखो कितने सारे सूख रहे, पूरा दिन लगी रही मैं। ये देख लो यहाँ तक सारे धो रखे हैं। और भाई टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी, इतने छोटे छोटे दिन होते हैं। थेपड़ी लगाई थी मैंने, ये देख लो ये दोबारा से थेपड़ी नहीं लगा पाई हूँ, टाइम ही नहीं लग रहा। सुबह है ना झाड़ू पोछा लगाती हूँ इतनी शाम हो जाती है और फिर ऐसे सोचती हूँ कि लगाएंगे लगाएंगे, लगा नहीं पाती। और ये घास है ना, ये आज इस क्यारी में से निकाला है। और इस क्यारी में है ना भाई वो बोया है, पानी नहीं दिया। आज शाम को लाइट आएगी ना तो पानी देंगे। तो इसके अंदर लगा दिया हमने लहसुन, आलू। हमारे जो आलू थे हमारे, कम से कम भी थे भाई 10-12-15 आलू थे। तो वो सारे है ना उग रखे थे।
इसलिए हमने ना यहाँ पर क्यारी में लगा दिया उनको। तो ये देखो भाई, पालक देखने आई थी मुझे, तो अभी तो कोई दिखाई नहीं दे रही यहाँ पर क्यारी में। इस क्यारी में थोड़ी थोड़ी लग रही। पता नहीं कौन जा रहा है उधर से, सोचेगा ये क्या कर रही है यहाँ पर। उसको ये थोड़ी नहीं पता व्लॉग बना रही हूँ मैं, मेहनत कर रखी है मैंने, वो दिखा रही हूँ। ये देखो भाई, थोड़ी बहुत तो दिख रही है कहीं 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 इस क्यारी में तो, बाकी निकल आई थोड़ी बहुत तो दिख रही है। और उस कैरी में नहीं दिखी बिल्कुल भी, कहाँ गई। लगाई तो मैंने बहुत सारी थी उस दिन, ब्लॉग भी डाला था लगा के। इसमें तो भैया एक भी नहीं दिख रही, पता नहीं लगेगी या नहीं लगेगी, देखेंगे। लगेगी तो ठीक और ना लगेगी तो ठीक भी। हमने तो देखो दी है लगा। और ये सरसों देख लो, थोड़ी थोड़ी सरसों दिख रही है। ये देखो थोड़ी थोड़ी सरसों दिख रही है, बिल्कुल हल्की हल्की देख लो, छोटी छोटी। खुडों में से दिखाई देने लगी है कि भी सरसों उग आई है, ऐसे दिखाई दे रही है। देखना किस तरह से लग रही है। और ये हमारी सिस्टम है भाई, जो थोड़ी सी बेचारी हुई है ठीक। पहले तो बहुत ज्यादा छोटी थी, अब थोड़ी ग्रोथ की है इसमें। और ये देख लो सरसों की बिजाई, उधर से चलूंगा, उधर दिखाऊंगा आपको। तो भाई घर वाले गए हुए हैं बाजार, और मैं ये सोच रही थी कि आज मैं किस चीज की सब्जी बनाऊं, क्योंकि शाम होने वाली है। और मैंने उनको बोला था थोड़े जल्दी आ जाना, सब्जी वगैरह ले आना। लेकिन अभी तक नहीं आए हैं भाई, क्या पता कितने देर में हो आएंगे। क्योंकि है ना, बाजार से भैंसों के लिए बिंदोले वगैरह और बहुत कुछ लेकर आएंगे, तो उसके कारण लेट हो रखे होंगे। बाकी फोन तो किया था, अभी तो कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ी देर बाद फिर मिलाऊंगी, तब उठा लेंगे तो देखेंगे। तो अभी फिलहाल तो कपड़े उतार लेती हूँ, सारे कपड़े सूख गए हैं। और फिर ही देखेंगे खाने में तो क्या बनाएंगे सब्जी आज, ले आएंगे तभी पता चलेगा। और हमारे भी मौसमी है ना अभी बची हुई है, दो चार आपको दिखाऊंगी। ज्यादा मीठी तो है नहीं, है तो खट्टी खट्टी, बाकी बच रखी है अभी। तो मैंने तोड़ा नहीं था इनको कल, और अब होगी भाई शाम, अब मन नहीं कर रहा तोड़ने का, क्योंकि तोड़ूंगी ना तो फिर खानी भी पड़ेगी। तो कल ही तोड़ूंगी इसको। वहां पर देखो दो तीन दिखाई दे रही, वहां पर नीचे की तरफ। तो आज नहीं तोड़ने वाली मैं, इनको तोड़ूंगी कल, क्योंकि अब शाम हो गई है, मुझे सही नहीं लगती मौसमी तोड़ना और खाना। तो अभी सुबह देखेंगे इनको तो चलो भाई पहले तो कपड़े उतार लेती हूँ, कपड़े उतारने बहुत जरूरी है, सूख रखे हैं। शाम होती है ना थोड़ी थोड़ी हो जाती है अभी धुंध सी, क्योंकि हमारे यहाँ पानी वगैरह चलता रहता है ना, उसके कारण। उतार लेते हैं, उतार के जाके इनको दूंगी समेट। अरे कहाँ लगी, सारों को उतार के ले जाऊंगी, गिल्ले हों चाहे सूखे हों। गिल्ले होंगे ना उनको कल गिर देंगे सुबह, एक बार धूप दिखा दूंगी। और सूखे हों तो सूखे हैं। और मैंने कल है ना एक सूट अधेड़ा था मेरा सर्दी का, एक तो मैंने डाल रखा ये वाला सिलवाया था, और ये गिल्ले हैं, इनको बाद में उतार के ले जाऊंगी तो ज्यादा ही गिल्ले हैं। तौलिया और ये वाला सूट मेरा, ये मैंने थोड़ा लेट ही धोया था, तो इनको थोड़ी देर में उतार के ले जाऊंगी, अंदर वाले उतारूंगी। इनको उतार लेते हैं। ये भी सूख ही गए हैं, हल्के हल्के से हैं। एक ही ये वाला सिलवाया था, एक ही वाला सिलवाया सर्दी का सूट, और एक मैंने डाल रखा है ये वाला सिलवाया है। तो मैंने 3-4 सूट सिलवा लिए सर्दी के। और अभी मुझे और देखूंगी कैसे वगैरह सूट में, और भी सिलवाऊंगी, एक दो पड़े हैं मेरे पास। अरे बाप रे, छिपकली देखो। छिपकली देख लो, इसके नीचे बैठी हुई थी। ये है ईंटों का काम, ईंटों में छिपकली बहुत है हमारे। बाकी है ना, धूप है यहाँ पर, और सर्दी का मौसम चल रहा है थोड़ा। और अब सर्दियों में खाना आगे आगे यही बनेगा, यहाँ पर ही अच्छे कपड़े सूखेंगे पूरे दिन, क्योंकि यहाँ पर है सर्दी में धूप आने का कारण, क्योंकि यहाँ पर आती है धूप। ये क्या है, ये देखो हमारी तूड़ी की है ना, इतनी खाली हो गई है तूड़ी की, देख लो। 5-4 दिन में और थोड़ी और उठाएंगे, देखेंगे पल्लियों से बांधेंगे क्या, क्योंकि ना भैंस को बांधना पड़ेगा सर्दी में अंदर, इसीलिए।
और ये देखो तो भी कपड़े ले आई हूँ उतार। और आज है ना ये ड्राम है ना सुबह फुल भरा हुआ था पानी का, बिल्कुल फुल। ये देखो तली में गया सारा ड्राम पानी का रिता दिया मैंने इतने कपड़े धोए हैं आज। बहुत ज्यादा वाले कपड़े धोए हैं, वही सुबह लगी थी तो ड्राम तो इतना ही था। ये देखो कितने पूरा गठड़ है, खाट पे डालूं तब दिखेंगे आपको कितने सारे कपड़े उतार के ले आई हूँ। तो सुबह लगी थी, एक और रहेगी देखो बाद में उतार के ले, वो भी गिल्ली ही मिलेगी क्योंकि बाद में 3-4 जोड़ी कपड़े थे वो गिल्ले ही मिलेंगे मुझे लग रहा है, शाम को सुखाए हैं। तो सुबह से शाम हो जाती है, काम ऐसे चलता रहता है। तो चलो पहले इनको समेट देती हूँ बैठ के, फिर आपको दिखाऊंगी क्या करूंगी काम। तो ये देख लो पूरे कपड़ों का गट्ठर, इनको सारों को बैठ के समेटूंगी। तो ये देखो सब्जी देख लो, आलू, ये अमरूद और ये मिर्ची, और एक चीज़ और दिखा दो आपको, ये है कोई मटर। ये देखो इतनी सारी सब्जी आ गई है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं कौन सी सब्जी बनाऊं। तो थोड़ी देर में दिखाएंगे भी क्या बनाएंगे।